हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आज फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो में मैं आपको दिख भी रहा हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा वही सबसे करंट वाला टॉपिक CGDME का काउंसलिंग, और जिसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था जिसमें सारे स्टेप्स मैंने खुद परफॉर्म करके आपको दिखाए हैं कि सारे स्टेप्स कैसे होते हैं CGDME के काउंसलिंग के। अगर आप वो वीडियो को देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत फॉर्म फिलअप करने में तो नहीं होगी, और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपसे कुछ मिस्टेक हो सकती है या आपके आसपास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपके लिए हम रेडी होंगे। वो टर्म्स कंडीशंस जो भी हैं आप ऑफिस में कॉल कर सकते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। हम आपके फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, अगर मॉपअप होता है तो मॉपअप के लिए भी हम आपको बताएंगे कि मॉपअप कहाँ हो रहा है और आपको कहाँ जाना है। ठीक है, तो सारे फॉर्म्स हम आपको भर के देंगे। आपको ऑब्वियसली अपने चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस बताना होगा, अदरवाइज बाकी की चीज़ें हम आपको करके देंगे। जो आपको रूल्स नहीं समझ में आ रहे, वीडियो के बाद भी नहीं समझ में आ रहे, तो आप फिजिकली यहाँ आकर उस चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ये पूरी सर्विस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने विजिट करके अपना फॉर्म फिलअप भी करवाया है। अगर आप भी चाहते हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। अगर आप आ नहीं सकते किसी दूसरे शहर में, तो आप कांटेक्ट करके भी ये सर्विस ले सकते हैं। हम सारा आपका फॉर्म फिलअप करवा देंगे। इसके साथ ही अब मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ, क्योंकि CGDME का जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो लोगों को दिख रही है कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, बहुत सारा कंफ्यूजन है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का जो ऑल इंडिया कोटा है वहाँ को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है। तो एक दो टॉपिक्स मैं इस वीडियो में कवर करता हूँ और कुछ एक टॉपिक्स हम अगले वीडियो में, एक और वीडियो में बनाऊँगा, उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक, आप लोगों का जो अमाउंट है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट या फिर जिसको सिक्योरिटी डिपॉजिट बोल दूं मैं, है ना। चलिए मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलता हूं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट किसको बोल रहा हूँ? देखिए, आप लोगों जब आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें सबसे ऊपर में लिखा हुआ 1000 रुपीज़ फॉर अनरिजर्व्ड एंड 500 फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी, है ना। ये क्या है? आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं ना कि मुझे CGDME में अपना काउंसलिंग करवाना है, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये दे दो, उसके बाद करवा लो। करवाने के बाद आप क्या कर रहे हैं? करवाने के बाद आप पूरा अपना फॉर्म फिलअप करने के बाद सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद क्या होगा कि अब नीचे की तरफ लिखा हुआ है दो कंडीशन कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर रहे हैं तो 10,000 फॉर अनरिजर्व्ड एंड OBC और 5,000 फॉर अदर क्लासेस जो ST SC स्पेशल ST जैसे क्लासेस हैं उनके लिए, और 1 लाख रुपए चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आपने प्राइवेट भरा है अपने काउंसलिंग के चॉइस में तो आपको 1 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। ये दो कंडीशंस हैं, प्राइवेट की अलग और गवर्नमेंट की अलग। अब ये कौन सी फीस है, कब देनी होगी? पहले तक क्या होता था कि ये आपको फर्स्ट काउंसलिंग में ही फीस दे देनी होती थी, लेकिन इस बार से इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। और अब क्या है कि आपको फर्स्ट काउंसलिंग के टाइम पे ये फीस देने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये जो फीस देनी होगी वो सेकंड काउंसलिंग के टाइम पे देनी होगी। अब ऐसा क्यों? देखिए, क्या होता है कि इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो 1 लाख रुपया 10,000 की बात हो रही है। अब क्या होता है ना कि फर्स्ट वाली काउंसलिंग में आपको एक कॉलेज मिलता है, खास करके प्राइवेट वाला कॉलेज। अगर आप उस कॉलेज से संतुष्ट नहीं है वहाँ एडमिशन लेने से, तो आप क्या कर सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेज तो छोड़ सकते हैं, है ना। और गवर्नमेंट कॉलेज जो होता है एडमिशन के बाद आप अपग्रेडेशन करवा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें होती है, इसके कारण क्या होता है, फर्स्ट काउंसलिंग में आपको कहा जाता है कि फ्री पास है कि अगर आप अपनी सीट वेकेंट करना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो आप सेकेंड काउंसलिंग के पहले बता सकते हैं, कर सकते हैं, ताकि वो सेकंड काउंसलिंग में वो जो सीट आप छोड़ रहे हैं वो वेकेंट दिखाई दे काउंसलिंग के टाइम। और जो बच्चा एडमिशन सच में चाहता है, आपको इंटरेस्ट नहीं, आप जाओ, कोई इंटरेस्टेड होगा तो उसकी सीट खराब मत करो, आपकी जो सीट है वो खाली दिखाई जाएगी और वहाँ पर दूसरे बच्चे का एडमिशन होगा।
लेकिन अगर आप सेकंड काउंसलिंग के बाद वो सीट छोड़ोगे तो वो वैकेंट तो नहीं दिखाएगी, फिर मॉपअप कराना बड़ा मुश्किल काम है। और जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं बहुत बार उनको इस कारण से सीट नहीं मिल पाती है, इसलिए आपको सेकंड काउंसलिंग के बाद सीट छोड़ना अलाउड नहीं है। और अगर आप सेकंड काउंसलिंग के बाद सीट छोड़ते हैं तो अगर आप गवर्नमेंट की सीट छोड़ रहे हैं तो 10,000 फाइन और यही सिक्योरिटी डिपॉजिट, और अगर आप प्राइवेट की सीट छोड़ते हैं तो 1 लाख रुपए वो फाइन आपको पूरा देना पड़ेगा। अगर आपको सीट अलॉट ही नहीं होती है सेकंड के बाद, फर्स्ट में हो गई तो ठीक, सेकंड के बाद सीट अलॉट नहीं होती है तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस हो जाएगा, क्योंकि आपको अलॉट ही नहीं हुआ तो आप छोड़ोगे क्या तो आपको फाइन कौन सा लगेगा, इसीलिए वो रिटर्न हो जाता है। अब देखिए कि आपको सेकंड काउंसलिंग के बाद सीट ना छोड़े, इसके लिए वो एक फ़ाइन है या एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है, और वो जो होता है सेकंड काउंसलिंग में इस बार देना है आपको। इसके पहले वो फर्स्ट काउंसलिंग के टाइम पे ही सबमिट करना होता था, डिपॉजिट करना होता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो वो रिटर्न होता है, रिफंडेबल है, लेकिन वो अभी नहीं देना है, जब सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी तब देना है। फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाती है आपको तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप सेकंड में नहीं जा रहे तो आपको ये पैसे देने की अभी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ है कि आपका चॉइस लॉकिंग में क्या होगा कि अब हमको क्या करना होता है, पूरा सीक्वेंस चूज करना होता है, फिर सबमिट करना होता है, उसके बाद लॉक करने का ऑप्शन होता था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि आप बहुत से बच्चे क्या, सारे बच्चे, हमने भी जिनका फॉर्म भरा है, हमने खुद अपने ट्रायल के लिए जब फॉर्म देखा है तो वहाँ पर लॉक का ऑप्शन नहीं आ रहा है। लॉक का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपकी गलती तो नहीं है ना। मतलब ऐसा तो नहीं बोलेगा कि सब बच्चे बाढ़ में जाओ, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। CGDM ऐसा नहीं बोलने वाला ना कि अरे हम लोग लॉक का बटन लगाना भूल गए थे, अब छोड़ो रहने दो, अगले साल ट्राई करना, पेपर तो होने वाला है, पढ़ाई करो, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा ना, है ना। तो आपके लिए क्या करेंगे वो लोग, या तो लॉक का बटन सारे के सारे काउंसलिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आएगा, मतलब फर्स्ट राउंड के सारे रजिस्ट्रेशन डेट आ जाने के बाद आएगा। अगर लॉक का बटन बाद में आएगा तो उसके लिए बहुत अच्छे से नोटिफिकेशन आने की ज़रूरत है, लेकिन जिस तरीके से नोटिफिकेशन पहले आया हुआ है उसमें कहीं भी अभी मेंशन नहीं है कि लॉक बटन अलग से आएगा, लॉक करने के लिए अलग से टाइम मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। यानी कि मान सकते हैं 99% मैं श्योर हूँ कि अभी कोई भी किसी से भी आप पूछ लीजिए, कोई ये नहीं बोलेगा कि आपका लॉक का ऑप्शन नहीं है, मतलब आपका फॉर्म इनवैलिड है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या हो सकता है, पहला तो ये हो सकता था कि लॉक का बटन बाद में आ जाता, लेकिन उसके लिए बहुत सारा माथापच्ची करना पड़ेगा, कभी कहीं बच्चा कोई मिस हो गया तो इसमें CGDMA की गलती हो जाएगी। तो अब लॉक का बटन आएगा नहीं, अलग से लॉक का बटन आएगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जैसे ही आपने सबमिट किया सब कुछ आई हियर बाई एक्सेप्ट दैट बोल के जो भी आपने टिक मार्क करके सबमिट किया, सबमिट करने के बाद क्या हुआ, सबमिट करने के बाद आपने वो लॉक ही तो कर दिया, आपने जो चॉइस का सीक्वेंस सेलेक्ट किया था वो लॉक हो गया, यानी कि वो ऑटोमेटिकली लॉक्ड है, ऐसा मान सकते हैं। अगर कोई भी अपडेट आता है इस चीज़ को लेकर तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लॉक नहीं हुआ है ऐसा सिर्फ आपके साथ या आपके दोस्तों के साथ नहीं, सबके साथ है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन, ऐसा कोई बटन क्लिक करने के लिए ही नहीं था कि जहाँ पर मैं क्लिक करके बोल दूँ कि मेरा जो चॉइस है वो लॉक हो चुका है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप आराम से फ्री हो जाइए। अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, आपका फीस जमा हो गया, आपने चॉइस डाल के सेलेक्ट करके सबमिट कर दिया, तो बस बात खत्म, वहाँ पर बात खत्म हो गई, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम करो, मज़े करो। फर्स्ट काउंसलिंग का जब रिजल्ट आएगा तो देख लेना कि आपको कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसके अलावा कुछ भी अपडेट होगा इस बारे में तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। इस वीडियो में इन 2 क्वेश्चंस के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आप लोग देखोगे नहीं, बोलोगे कौन 20-25 मिनट देखेगा, इससे अच्छा तो हम लोग कार्टून देख लेते हैं। कार्टून का आजकल वेब सीरीज़ चल रहा है, वेब सीरीज़ वो एनीमे चल रहा है, तो वो कुछ देख लोगे, है ना। तो उससे अच्छा जाओ देख लो ये 8-10 मिनट का वीडियो, कुछ इसको देख लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल लिए मुझसे, ऐसे ही मिलते रहिए। और लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ऐसा लगता है कि सामने आके बस बोल देना, उसको एडिट करना होता है,
अपलोड करना होता है, कंटेंट के बारे में सोचना होता है और क्या क्या बताना है क्या नहीं बताना है, सारी चीज़ों को वेरीफाई करना होता है। तो बहुत सारा मेहनत तो लगता है। तो लाइक कर दीजिए, उसके लिए कमेंट कर दीजिए, कुछ अच्छी बातें बोल दीजिए। अगर आपको कुछ बुरी भी लगती है तो बुरी भी बोल दीजिए, कोई गलत बात नहीं है उसमें। अगर आपको लगता है कि कोई सजेशन है तो सजेस्ट कर दीजिए। आपके कोई डाउट्स है तो टॉपिक बता दीजिए, हम उस पर एक वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर देंगे स्पेशली, ठीक है। तो हम आपका नाम भी ले देंगे कि इस बच्चे का ये कमेंट था और इस पर हमने वीडियो बनाया, तो आपका नाम भी हो जाएगा, शाउट आउट हो जाएगा। इसके साथ साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टा में है, ट्विटर में है, फेसबुक में है, हर जगह हमको फॉलो कर लीजिए। अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। अपना ख्याल रखिए और थैंक यू वेरी मच।